मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पर हमको, मुझे कभी कभी लगता है कि अब खत्म कर लेना चाहिए, सल्फाट या कुछ हो, चुपचाप खा लो। आप इसी जमीन को 90 कट्ठा जमीन था और ये 40 सालों से खाली पड़ी हुई थी। इस जमीन को पटना बाहर के समय मुझको लगता है कि औने पौने दाम में भी बिक गए। एयरपोर्ट के बगल में 5 बीघा जमीन बेच दी कोरोना के समय। भैया पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान नहीं इंपॉर्टेंट है। हम लूट के लाए या कूट के लाए, हम पैसे ही ना देते हैं। कैसे आखिरकार इतना आसानी से जनता से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि नेताओं के बारे में सब जानते हैं आज के दौर में पप्पू जी। नेता जनता का वोट तो लेना जानते हैं, लेकिन जब बात आती है उनकी समस्याओं का तो दूरी बना कर रहते हैं। आप इतना इजी कनेक्ट कैसे हो जाते हैं? अच्छा, एक बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इस कंट्री में कभी इशू पर वोट नहीं पड़ा, मुद्दे पर, विकास पे, विचारों के आधार पर वोट नहीं पड़ा। आज़ादी के बाद कंटिन्यू कांग्रेस को वोट मिली आज़ादी के नाम पर, कि देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका है, इसलिए लोगों ने लगातार लोगों को वोट देता रहा। जब बीच में कांग्रेस से अलग हुए तो उस वक्त आप उठा करके देखिएगा तो आपको इमरजेंसी, 74, भ्रष्टाचार, कांग्रेस हटाओ का नारा था। जनता पार्टी की सरकार बनी, 2.5 साल में वो सरकार चली गई और फिर इंदिरा गांधी सरकार में आ गई। यह देश वोट सिर्फ दया पर, करुणा पर, ममता पर, टूअर भै गए, राजीव जी टूअर हो गए इसलिए वोट दे दो, भाई मर गया इसलिए वोट दे दो, मंडल पर दे दो, कमंडल पर दे दो, आरक्षण पे दे दो, जिग्नेश पर दे दो, पट्टेदार पर दे दो, अल्पेश पर दे दो, कब्रिस्तान पर दे दो, शमशान पर दे दो, ईद पर दे दो, बकरीद पर दे दो, पाकिस्तान पर दे दो, जिन्ना पर दे दो, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर दे दो, हिंदू मुसलमान पर दे दो, मतलब डीएनए पर दे दो, डीएनए को गाली दे दिया तब दे दो। वोट कभी हिंदुस्तान के रोजगार के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर नहीं पड़ी। जब जब नेता की कुर्सी खतरे में होती है तो वो देश को और जाति को, धर्म को खतरे में डाल देती है। हिंदुस्तान की सियासत की राजनीति धर्म, मजहब, जाति, क्षेत्रवाद, लिंगवाद पर रही है। इस देश में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होता, विकास मुद्दा नहीं होता, एजुकेशन मुद्दा नहीं होता, अच्छी पानी मुद्दा नहीं होता, जबकि 90% बीमारी खराब पानी के चलते हैं, खराब हवा के चलते हैं। इस कंट्री में मुद्दा कुछ भी नहीं है बस। तो जो बात आप कह रहे हैं ना कि पप्पू जी, देखिए नेता लोग इसलिए मस्त हो जाते हैं, आप उठा के देखिए बाला साहब ठाकरे की राजनीति या क्षेत्रीय राजनीति या बड़े दल की राजनीति। कांग्रेस को एक लंबी दूरी तय करने वाली पार्टी यदि सत्ता या सरकार हम कहेंगे तो उसमें ना ज़्यादा एग्रेशन है, ना ज़्यादा सप्रेशन है, ना कुछ भी है। वो इकोनॉमिकल, मतलब चेहरे बीता, मतलब बीच का रास्ता, बुद्धम शरणम गच्छामि संगम, हम भी तुम भी जियो हम भी जियो। देखिए नेता लोग, हम कनेक्ट कैसे होते हैं उसकी अलग बात है।
नेता लोगों को लगता है कि मेरी कमियां, मेरी बुराइयां या मेरी कमजोरी जनता ना जाने। अब वो जनता चाहेगी मदद, पैसे, जनता चाहेगी तुरंत न्याय, जनता चाहेगी हमसे मिले, हमारी बात करे। तो इतना में तो नेता, जितना पप्पू यादव 24 घंटे में मिलता है उतना में तो नेता आत्महत्या कर लेगा या तो मर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। आज पूरे दिन आपके साथ हम रहे, हमने आपका पूरा रूटीन देखा, समझा कि पप्पू यादव कितना इजी कनेक्ट हैं, लोग कितना जल्दी जुड़ जाते हैं। बड़े बुजुर्ग छोड़िए तो बच्चे भी आपके दीवाने हैं। सुबह से लेकर शाम तक जनता के लिए कितना समय देते हैं और अपने लिए कितना समय रखते हैं? आप खुद देख लीजिए ना, मेरे साथ तो आप आज 6:30 बजे से है ना भाई। अब कल भी रात 1 बजे तक आप थे मेरे साथ, 2 बजे तक, 2 बजे तक आप 2:30 बजे सोने गए। आप जिस गांव से गुजरे उस गांव में लाखों की सैलाब थी या नहीं? बिल्कुल, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। दोनों तरफ महिलाएं, बच्चे, 10 किलोमीटर बच्चे दौड़ते आए कि नहीं? चौक से विनोदपुर गांव तक दौड़ते गए कि नहीं? लड़कियां मुंह में कोई चाउमीन खिला रही है, कोई कुरकुरे खिला रहे हैं, कोई बच्चे खिला रहे हैं, कोई बच्चे लटक रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए, आप तो खुद कैद किए हैं सब कुछ को। ये जो अटैचमेंट है, रिश्ता है गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ, खास तौर पर ST SC माइनॉरिटीज़ के साथ जो रिश्ता है। आप जिस गांव में गए वो गांव का इलाका माइनॉरिटीज़, मध्याह्न भोजन में जो गए वहाँ EBC और OBC के लोग थे। बच्चे जहाँ पर खाना के चलते, आपने खाना देखा आज, मध्याह्न भोजन की स्थिति देखी है आपने क्या था। तो मुझको लगता है कि मेरी समझ है कि जनता से भागने का एक ही कारण है कि हम उनके लिए नहीं जीना चाहते, उनके तरह से नहीं, हम खुद थोपना चाहते हैं। हमको लगता है कि एक हम जो कहते हैं वो सही, तुम जो कहते हो वो सही। हमको लगता नहीं, हमको उनके लिए जीना चाहिए, उनके तरीके से जीना चाहिए। और मैं हूँ क्यों? जो वर्कर, जो जनता भर रात काम करती है, भर रात चुनाव में कोई सोता नहीं है, और उसके बाद मेरा दायित्व तो क्या बनता है? मेरा बेटा या मेरा परिवार लाठी खाने वर्करगिरी करने नहीं जाता है, बारिश में तूफान में नहीं निकलता है, तो निकलता कौन है? वर्कर, आम लोग। तो आम जनता को आप भगवान नहीं मानिए, परिवार नहीं मानिए, उसकी इज्जत ना हो, उसके खुशियों का ख्याल ना हो, तो किसका रखा जाए? और मुझे अच्छा लगता है, मैं जीता हूँ, मुझे भीतर से इंटरनल खुशी मिलती है। मैं जीता ही नहीं हूँ, आनंद मिलता है, और मेरी वो लाइफ है, और मेरे लाइफ पर उसका अधिकार है। वो रोज़ पप्पू जी, प्रत्येक दिन का शेड्यूल भी आपका हम लोग देखते हैं, प्रत्येक दिन का शेड्यूल बिजी होता है, जनता के बीच ही रहते हैं। आप आर्थिक मदद करते हैं, नोटों की गड्डियाँ बांटते हैं। हमने इसी पूर्णिया में बाढ़ के वक्त में देखा, आप पैसे से भरा बैग लेकर बैठ गए थे। इतना जो पैसे का फंडिंग है, पप्पू यादव को जनता से मिल रही है, जनता को मदद करने के लिए, या फिर किसी दल से मिल रही है? आप तो निर्दलीय MP हैं। भैया, आपके यहाँ जहाँ आपका घर है, हम वहाँ आपके यहाँ बाढ़ में गए, मर्डर में गए, घटना में गए, तो हमने लोगों को 50,000, लाख, 25,000, 20,000 मदद की कि नहीं की? किया था आपने? कोई ऐसा है जिसकी मदद मैंने ना की हो? आप हमको बता दी। बिहार का कोई हिस्सा कोरोना में लीजिए, पटना बाढ़ में लीजिए, सब घर में सोए हुए थे। कोरोना में अपने बच्चों को छोड़ दिया, मैंने सबके लाश को उठाया। हम आए क्यों? मेरी भूमिका क्यों है? ताश खेलने की, जात पात करने की, हिंदू मुसलमान करने की, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की, काट नफरत पैदा करने की, कि आम आदमी को हिंदुस्तान का सर्वाइवल कैसे हो, हिंदुस्तान की आम जनता का सर्वाइवल कैसे हो, उसको जस्टिस कैसे मिले, उसको जीने का अवसर कैसे मिले, मुस्कुराने का अवसर कैसे मिले, एक हेल्दी लाइफ कैसे हो, आम आदमी फ्रीडम कैसे महसूस करे, उसके अधिकार को संरक्षित कैसे किया जाए, उसके विचारों का सम्मान कैसे हो, ये इम्पोर्टेंट है ना।
अब पैसा, भैया मेरे घर में कोई बच्चा परिवार बीमार पड़ जाए तो जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा नींद नहीं आएगी, तो फिर पड़ोसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए या गरीबी में हो या हालात अच्छे नहीं हो, न्याय ना मिले, पूरा शोषण हो, लूटे जाए, हर चीज उनके बिक जाए, तब क्या दायित्व बनता है एक नेता का, एक जनप्रतिनिधि का। राजा या किसी शासक का क्या मतलब कि प्रजा पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना, प्रजा के जेब में को सुरक्षित रखना, उससे पैसा नहीं निकालना, गरीबी जैसे शब्द को खत्म करना, रोजगार पर ध्यान देना, आम आदमी की इकोनॉमी को बढ़ाना, एजुकेशन सिस्टम को अंतिम व्यक्ति के लिए बात करना, हेल्थ और एजुकेशन का बोझ आम आदमी पे नहीं पड़े। आम आदमी को ये लगे कि यदि मेरे घर में कोई बीमार है तो उसको 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 4 लाख कर्जा ना लेना पड़े, या जमीन या घर ना बेचना पड़े, पढ़ने के लिए घर ना बेचना पड़े या कर्जा ना लेना पड़े। तो राजा का मतलब है प्रजा के लिए, राजा का मतलब प्रजा, प्रजा भगवान, न्याय, आम आदमी की न्याय। तो आप पैसा बांटना, आप भूखे पेट भजन होगा, मुंह के गलथेत्री से आप लोग आए दवाई लेने। अब्राहम लिंकन का युग है, लव द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अब है हैव द पीपुल, विथ द पीपुल, देन लव द बाय द फॉर द पीपुल। विदाउट विथ एंड हैव, हाउ टू लव बाय फॉर। हमसे कोई आया मदद मांगने, हमने कहा हम क्या बोलेंगे, जो भगवान आपका भला करेगा, आप चिंता मत करिए। कल के युग में लव बाय फॉर नहीं थे। आप जब तक उसके साथ इमोशनल, उसका अटैचमेंट, उसकी ज़रूरत को आप नहीं पूछते हैं या उसके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो नेवर लव द बाय द फॉर द। इसीलिए हम कहीं जाते हैं तो हम इसीलिए 20,000, 25,000, लाख रुपया मदद करते हैं। एक सब्जी का भी दुकान यदि कर लिया एक, तो मेरे ख्याल से 20,000 पूंजी एक सब्जी के लिए या मछली लेने के लिए, मुर्गा लाने के लिए या अंडा का दुकान करने के लिए या भुज्जा का या इस तरह का काफ़ी है। और यदि हम किसी अच्छे चौक को पकड़ लेते हैं तो 9,000 से 13, 14,000, 16,000, 18,000 महीना, जिस देश में 85 करोड़ लोगों को अनाज पर जिंदा रखना पड़ता हो और 92% 6,000 पर कैपिटा इनकम हो, वहाँ यदि पप्पू यादव 25,000 रुपया दे करके 9,000 से 18,000, 14,000 के बीच उसकी इकोनॉमी को बढ़ाता हो, तो ये कितना सुकून मिलता होगा। सर नींद नहीं आती है गरीबी देखकर, उसकी परिस्थितियां देखकर। रात में, दिन में जब लोग आते हैं या उसके बच्चे जी नहीं पाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पर मुझे कभी कभी लगता है कि अब खत्म कर लेना चाहिए, सल्फाट या कुछ चुपचाप खा लो। इस कंट्री में सर नहीं हो सकता। इस कंट्री में जिस तरीके का नफरत की राजनीति है, हिंदू मुसलमान, और हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हों, जात पात, क्षेत्रीय पार्टी, गठबंधन की राजनीति, सोशल मीडिया का युग, पैसे का युग, अदानी अंबानी का पैसे का इन्वॉल्वेशन, पैसे से माफियाओं को टिकट देना, आम आदमी और अच्छे आदमी अब राजनीति नहीं कर सकते। तो ऐसे हालात में घर भी है, जमीन जगह, आप इसी जमीन को 90 कट्ठा जमीन था और ये 40 सालों से खाली पड़ी हुई थी। इस जमीन को पटना बाहर के समय मुझको लगता है कि औने पौने दाम में बिक गया। आज ये यार ये तो है, तो बोल तो रहे हैं। और आज इस जमीन की कीमत 50 करोड़ से ऊपर है, 60-70 करोड़ रुपया।
एयरपोर्ट के बगल में 5 बीघा जमीन भेज दी करुणा की साथ। सर जनता की सेवा के लिए ये बोला तो आप तो रजिस्ट्री जो हुआ तो इसको देखिए। ठीक है। अब आप पैसा तो भैया पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल। हम लूट के लाए या कूट के लाए, हम पैसे ही ना देते हैं। मानवता के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम जाके बैंक डकैती करके लाते हैं और हम बांटते हैं। अरे पगला, तू तो पब्लिक को लूटते तो तू काहे ना बांटते हो? थोड़ा बाबू के घर में पेट में दर्द काहे हो रहा है?